नमस्कार दोस्तों आज वीकली हम यहाँ पे निफ्टी का अनालिसिसमेंट करेंगे और पिछले वीक में क्या हुआ था वो भी देखेंगे। दूसरा, इससे पहले जो मैंने वीकली एनालिसिसमेंट का वीडियो दिया था वो शायद आप लोगों ने देखा होगा और वो बहुत ही बढ़िया उसमें काम हुआ है। जिस प्रकार से हमारी प्लानिंग थी उसी हिसाब से उसमें काम हुआ है। अभी फ़िलहाल ये 1 घंटे का चार्ट है। 1 घंटे का चार्ट हमें अगले 3 दिन का यहाँ पे बताएगा हिसाब किताब कि क्या होने वाला है निफ्टी में। फ़िलहाल आप देख रहे हैं कि ये 15,356 पे रुका हुआ है दोस्तों। 15,356, 15,356 पे रुका है क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस था और मैंने टेलीग्राम चैनल पे दिया भी था। ये रेजिस्टेंस था दोस्तों, यहाँ पे ये वाला, ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे। और इसका जो अगला टारगेट है ये टारगेट होगा, अगला टारगेट आपका होगा 16,652। लेकिन ये टारगेट कैसे आएगा? जब ये यहाँ पे होल्ड करेगा, यहाँ पे होल्ड करेगा तो 1 घंटे तकरीबन यहाँ होल्ड करे तब फिर ये टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे डाटा बुलिश है बिल्कुल आपका, और लग रहा है कि इसको मंडे को जब मार्केट खुलेगी 30 मई को, तो इसके ऊपर में यदि खुलती है और इसको होल्ड करती है तो इसको टच कर जाएगी। और यदि इसको होल्ड नहीं किया इसने, मान लो यहाँ पे गया, थोड़ा ऊपर गया, 16,356 के ऊपर थोड़ा गया, सॉरी 16,407 का जो ये अपना लेवल है इसके ऊपर में गया, तो फिर और वहाँ इसने होल्ड नहीं किया, उसको वहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ, तो फिर टूट के आपका डायरेक्ट आएगा 16,157। ये जो 20 SMA की जो ये लाइन है यहाँ पे आएगा, इसको आप सपोर्ट मानना उस दिन के लिए। इंट्राडे यदि आप करेंगे तो आपने दो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, एक तो ये वाला करना है, एक ये ऑलरेडी मैंने बता दिया, ऊपर का मैंने टारगेट दे दिया है। तो यहाँ पे जहाँ भी खुलेगी आप इनको वो करना, आप इनको मान के चलना ताकि आपको पता लग जाए कि कहाँ पे आपने प्रॉफिट बुकिंग करनी है। इसको मैं थोड़ा छोटा टाइम पे फ्रेम पे लेके आऊँगा, 15 मिनट पे, तो इंट्राडे का आपको यहाँ पे दिखाएगा कि हमें किस प्रकार से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हो सकता है यहीं पे खुले, और यहाँ पे यदि ये इसको रेजिस्टेंस मानता है, इसको यदि रेजिस्टेंस मानता है तो आराम से आप सेल करना और नीचे की ओर प्लानिंग कर लेना यहाँ तक। ठीक है, ये आपका टारगेट होगा फिर। और यदि आप पुट बाई करते हैं तो 2 लोट में आप जैसे यहाँ बाई करेंगे, एक लोट यहाँ इसके पास, ये रेजिस्टेंस, ये भी एक रेजिस्टेंस है यहाँ छोटा, ये देखिए इंट्राडे के लिए छोटा रेजिस्टेंस है, तो ये आप यहाँ पे लोट बुक करना और एक लोट यहाँ पे बुक करना। ठीक है, तो ये हो गया अगले आने वाले 3 दिन में इसमें कैसे हो, क्या क्या हो सकता है, इसको हटा देते हैं। अब मैं इसको आपको लेके चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि 20 SMA के ऊपर में क्लोज दिया है, लेकिन यहाँ पे RSI हिस्टो में हमारा बाई का सिग्नल नहीं आया है। ये सिग्नल कब आएगा? जब ये इसके ऊपर एक दिन और होल्ड करेगा। ठीक है, तो 1 घंटे के चार्ट पे जैसे मान लो कि यहाँ पे होल्ड कर गया, अभी मैंने बताया कि 1 घंटे के चार्ट पे यहाँ पे होल्ड कर गया, तो फिर ये आपका बाई में आ जाएगा, डेली में भी बाई में आ जाएगा ये। ठीक, आप डेली टाइम फ्रेम पे लेके आना है इसको, तो ये यहाँ पे बाइंग में आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे बाइंग में आ जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, आप यहाँ पे इस टारगेट के लिए या तो कॉल बाई कर सकते हैं, लेकिन नेगेट नहीं करना है। कॉल बाई करेंगे, साथ में एक दूर की कॉल, यहाँ की एक कॉल सेल भी करना है, यहाँ की एक कॉल सेल कर देना है, यहाँ की एक बाई करना है। सिंपल रखना। आप मान लो 150 रुपये की, 150 रुपये की यदि कोई कॉल बाई करते हैं तो 75 वाली एक सेल कर देना, उसके आधे रेट की आप सेल भी कर देना है साथ में, या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा के भी आप कर सकते हैं, 80-90 रुपये के तकरीबन आप रेट की सेल भी कर सकते हैं। तो 50% रखना, वैसे 50% रखेंगे तो ठीक रहेगा, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। बट वहाँ से नीचे आ गया इनकेस तो आपको आपका एसएल जैसे हिट करेगा, एसएल मान लो हिट कर जाता है आपका, तो जो आपने सेल किया वहाँ से आपके पैसे आपके कुछ रिकवर हो जाएंगे, तो वो वहाँ के लिए सेफ्टी हो जाएगी एक तरह से। तो यहाँ पे जैसे RSI हिस्टो में इस तरह से जैसे बाई आ जाएगा, ये कॉलम एक और बन जाए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पीछे में हुआ है, यहाँ पे गया, ऊपर कैंडल क्लोज किया, दूसरी कैंडल खुली उसके नीचे ही क्लोज की, लेकिन यहाँ पे बाई का सिग्नल आया हमारे पास में, तीसरे दिन फिर कैंडल ऊपर खुली, तो इसको वेट करना है इसी तरह से। सेम ऐसे ही आपको ट्रैप भी कर सकते हैं। यहाँ ट्रैपिंग किया है कि यहाँ पे खुला ऊपर गया, सबको लगा बाई आया होगा, सबने बाई किया होगा, यहाँ पे फिर नीचे आया, सबके ऐसे लेट गए, इसके नीचे में लेके गया, देखो आप इस कैंडल के बिल्कुल नीचे में आया है, इस कैंडल के नीचे में आया है, और सबके ऐसा हिट किए हैं और फिर उसके बाद ऊपर निकल गया। तो यहाँ पे जब तक बाई ना आए तो आप बाई मत करना, क्योंकि बाई यहाँ पे एक बार आ गया तो फिर आपका टारगेट यहाँ बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे बाई आ गया तो पहला टारगेट ये होगा और नेक्स्ट टारगेट ये होगा, ये 20 SM, सॉरी ये बोलिंजर बैंड का जो आउटर लाइन है, ये वाला अपर लाइन, ये वाला, ये आपका टारगेट हो जाएगा। तो ये डेली का आपका मैंने बताया, और आपको 1 घंटे का मैंने चार्ट पे आपको बता दिया है। अब चलते हैं वीकली पे। तो जब आपको इन सब लाइन से ऊपर, इन सब, ये सब आपके टारगेट मान लो हिट हो जाते हैं,
तो ऊपर में आपको ये रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा फिर, ठीक है। इसको भी आपने फिर मार्क कर लेना जब इसके करीब करीब जाएगा ये। तो ये आपको बड़े रेजिस्टेंस होंगे, ये बड़े टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस होंगे। तो ये हिडन रेजिस्टेंस होते हैं, कई बार हमें पता नहीं लगता, हम छोटे टाइम फ्रेम को लेके चलते हैं और हमें वहाँ अलग सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई देते हैं, बट ये बड़े टाइम फ्रेम के जो हैं ये भी आपको पूरी तरह सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही काम करते हैं। जैसे यहाँ पे गया ये रेजिस्टेंस, यहाँ गया रेजिस्टेंस, यहाँ गया रेजिस्टेंस, यहाँ गया रेजिस्टेंस, यहाँ इसके नज़दीक आया रेजिस्टेंस, अब फिर से यहाँ जाएगा तो फिर से रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इसके पास आप प्रॉफिट बुक कर लेना, इसके ऊपर निकल जाए तो अच्छा है, लेकिन यहाँ एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना। तो यहाँ भी एक लाइन आपको ड्रॉ करनी होगी, इंट्राडे में भी करते हैं तो भी। ये आपने अब मार्क करके रख लिया, इसको परमानेंट मार्क करके रख लीजिए। या जब भी यहाँ जाएगा तो आपको कलर अलग कर देना है थोड़ा, तो आपको पता लग जाएगा कि ये मेरा बड़े टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी प्लानिंग करना और इसमें पैसे बनाने की कोशिश आप करना। फ्यूचर वगैरह में ट्रेडिंग करते हैं तो फ्यूचर आप बाई वगैरह करते हैं तो साथ में कॉल एक सेल कर देना, एटीएम की कॉल सेल कर देना, इस प्रकार से आप फ्यूचर बाइंग का भी हो सकता है, यहाँ चांस बन रहे हैं। दूसरा यहाँ पे मैंने एक ये दिया था, नीचे का जो लेवल था ये इस सपोर्ट तक ही, तो ये आया ही नहीं क्योंकि ये वाला सपोर्ट लेके चल रहा है फिलहाल, ये वाला सपोर्ट है, ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है, सभी को पता था। ये वाला सपोर्ट लेके चल रहा है, देखो ये यहाँ पे, इसको मैं सही सेट करूँ तो इसकी सेटिंग सही बनती है एग्जैक्ट इसकी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, अब 3 बार सपोर्ट ले लिया यहीं पे, कंटिन्यू 3 दिन तक यहाँ सपोर्ट लिया है और अच्छी खासी बाइंग की कैंडल यहाँ पे दिखा रहा है, अच्छी खासी बाइंग की कैंडल दिखा रहा है, ऊपर जाने के पूरे चांस है, यहाँ तक ये जा सकता है आपका। लेकिन ये बड़े टाइम फ्रेम का, ये आपको वीकली मैं चार्ट दिख रहा हूँ तो इसमें टाइम लगेगा जाने में, इतनी जल्दी नहीं जाएगा, सोमवार को नहीं चला जाएगा ये, हो सकता है 2 महीने लग जाएँ इसको यहाँ जाने में, या 1.5 महीने लग जाए जाने में, जून के बाद जाएगा हो सकता है। कुछ अच्छी न्यूज़ आ गई तो फिर बहुत जल्दी भी ये जा सकता है आपको तो, लेकिन पता लग गया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मेरे कहाँ है। तो पिछले सप्ताह का यदि मैं बताऊं आपको, मुझे पहले कवर करना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं है। तो पिछले सप्ताह का जो हमने दिया था यहाँ पे, आपको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, और 7 दिन पहले से जो हमने जिस प्रकार से प्लानिंग की थी सेम उसी प्रकार से हुआ है। उसमें मैंने आपको बताया था कि ये लाइन जो आपकी रेजिस्टेंस का काम करेगी, ये देखो सेल में था, ये रेजिस्टेंस का काम कर दिया ही, इसके ऊपर में यहाँ इसने क्लोज दिया, बट यहाँ आपको बाय का सिग्नल नहीं दिया, ट्रैप नहीं होना है, अब नीचे आ गए। फिर ये रेजिस्टेंस का काम करने लगी 20 SMA की लाइन, और ये रेजिस्टेंस का काम करते करते यहाँ पे आकर के इसके ऊपर में क्लोज दिया, ये कॉलम आपका ऊपर बना, आपने बाई किया, आराम से आपका टारगेट यहाँ अच्छा खासा मिला है। ये टारगेट कैसे आया, ये रेजिस्टेंस है इसका, प्रीवियस रेजिस्टेंस का काम करता है, प्रीवियस सपोर्ट का काम करता है। तो यहाँ पे PR था, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे आपने इसको बुक किया है, उस पर नीचे में आ रहा है, और नीचे में आने के बाद देखो यहाँ प्रॉफिट आपकी बुकिंग हुई। अब आपकी प्लानिंग होनी चाहिए इसके पास ही लेने की, दोबारा से इसके पास एक बार आकर के रुकता है, और लेकिन आप थोड़े कंजर्वेटिव हैं, आप देखते हैं थोड़ा कॉशियसली आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो फिर आपने बोलिंजर बैंड का नीचे का लाइन का वेट करना है, इसका वेट करना है कि यहाँ पे कब आएगा दोबारा से, और यहाँ पे आपका सेल में। अब यहाँ पे हुआ ये कि इस दिन ये नीचे खुल गया, 19 मई को नीचे खुला, नीचे आया और यहाँ आपको सेल दिखाया। मैं आपको ये चीज़ इसलिए कवर कर रहा हूँ ताकि आपको ईजी हो जाएगा काम करने के लिए, और आप इसको यदि फॉलो करोगे, सिर्फ RSI हिस्टो अलर्ट को और बोलिंजर बैंड को सिर्फ फॉलो करोगे, 2 ही इंडिकेटर ले लीजिए, बाकी कोई बकवास करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि आप जितने लगाएंगे उतने ज़्यादा हर इंडिकेटर अलग अलग दिखाएगा, वो कन्फ्यूजन होगा आपको। नीचे में आ रहा है, यहाँ पे आपका पूरी तरह से सेल में है, इसके ऊपर में गया, क्लोज किया, एक कॉलम आपका बना, अब आपने फिर से बाई किया इसको, फिर वेट करो, फिर इसके पास में आ रहा है, नीचे में आ रहा है, सेल मारो, यहाँ पे आराम से आपका सेल हो रहा है। देखने में ईजी लग रहा है दोस्तों, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा दिक्कत होता है, लाइव में आप काम करोगे प्रॉब्लम होगी, बट मैं कह रहा हूँ आप प्रैक्टिस कीजिए, आप पेपर ट्रेड कीजिए 1 महीने तक, आप न्यू स्टॉक्स में चले जाइए, न्यू स्टॉक में जाकर के वहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी थोड़ा मेरे पास टाइम नहीं रहता दिन में, मैं बिजी रहता हूँ, या नेटवर्क का भी थोड़ा इशू है, और फरवरी माह से मैं आपको इस प्रकार की जो है लाइव ट्रेडिंग में आपको कराया करूँगा। लाइव में इस तरह से हम बैठेंगे और आराम से मैं बताया करूँगा कि देखो अभी बाई आ गया है, यहाँ से हम बाई करेंगे, हो सकता है मैं अपने कुछ पैसे भी डालूँ, या फिर हम न्यू स्टॉक में मैं आपकी प्रैक्टिस करा दूँगा। तो 2 महीने 3 महीने जैसे मैं प्रैक्टिस करा दूँगा, आपको विश्वास आ जाएगा, विश्वास आने के बाद में आप आराम से इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकोगे, ठीक है। तो इस तरह से सेल में आ रहा है, देख लो यहाँ पे सेल में आया, उसके बाद में ये ऊपर जा करके अपना अभी बाइंग में आ गया है। तो यहाँ से कोई मतलब एकदम बिल्कुल नो सीखा ही होगा वही इसको सेल करेगा, यहाँ पे आप बताओ, यहाँ पे तो वही सेल करेगा। लोगों को लगा होगा कि नीचे में आ गया, नीचे क्लोज करके इतना बड़ा सेल आया तो मैं इसको सेल कर दूँ, लेकिन गलती देखो का बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ गलती होती थी, आप ऐसा करते। तो ये देखो यहाँ पे आपका बिल्कुल सेल में नहीं है, आपका एक कॉलम और बनने से, और यहाँ पे एक छोटा सा एक कॉलम बना भी है इस दिन, और लेकिन किसी ने इतना इतना बड़ा यदि किसी ने बेवकूफ़ी किया होगा तो मारा गया होगा। आप थोड़ा वेट करना है, दूसरा कॉलम का वेट कर लीजिए, आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी, भले ही टारगेट आपका छोटा होगा। लेकिन ये जो सेल आपको दिखाया है, इस कैंडल ने इतना बड़ा जो सेल दिखाया है, तो इतनी बड़ी बाई भी तो हुआ है यहाँ पे, देखो ये भी तो हिसाब लगाना है, 1 2 3 3 कैंडल को एक कैंडल ने कवर कर दिया है यहाँ पे।
तो ये थोड़ा आइडिया लगाना, कैंडल्स को देख करके आपको आइडिया आना चाहिए। एक कैंडल को देखते ही पता लगना चाहिए कि इसमें क्या हुआ है, इन कैंडल्स में क्या हो रहा है, ये हम लोग को खुद बस देखते ही हमें पता हो जाना चाहिए। इस कैंडल में क्या हुआ है सब जानते हैं, इसमें इतनी बड़ी कैंडल्स बनी है हरी कैंडल, इसमें क्या हुआ है ये आप अच्छा से जानते हैं। इतनी बड़ी कैंडल हरी बनी है, आप आइडिया लगा सकते हैं कि निफ्टी कहाँ तक जाने वाली है आगे, इसी कोई भी स्टॉक हो कुछ भी हो उसमें क्या होने वाला है। तो आई होप कि इतना आज के लिए इतना काफ़ी है। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस वीकली मिल गए हैं, वीकली आपको टारगेट भी मिल गए हैं, क्या क्या होने वाला है क्या हो सकता है ये मैंने कवर करने की कोशिश की है। आपने यदि कोई स्टॉक वगैरह कुछ ले रखा है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कॉल पुट दोस्तों आप बहुत ज़्यादा डाल रहे हो आजकल, मैं देख रहा हूँ कॉल पुट नेकड ले रहे हो। नेकड लेने से बड़ी दिक्कत होती है, मैं बता रहा हूँ। नेकड नहीं लेना है, नेकड तभी लेना है जब आप श्योर होते हैं। नेकड लेने का आपका दिल है तो देखो आपको मैं बताता हूँ, नेकड लेने का दिल है तो कैसे लेना है। जैसे यहाँ पे सपोर्ट हमें पता है, बोलिंजर बैंड लाइन, बोलिंजर बैंड की ये लोअर लाइन है, यहाँ पे ये सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ से हमें लगता है कि ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ हमने क्या करना है कि नीचे जैसे इसने किया और ये ऊपर जाने की कोशिश की, दो कैंडल यहाँ बना दी आपके लिए इसने, और यहाँ ऊपर जाने की इसने कोशिश की है। यहाँ पे आप नेकड बाई कीजिए, लेकिन इसके नीचे जैसे ही कोई कैंडल क्लोज कर जाती है, उसको एग्जिट कीजिए, बस ये बनता है, सीधा सिंपल यही है। यहाँ आपको सेल में आ जाएगा, यहाँ सेल में नहीं, आप राइड कीजिए आराम से, चलते रहिए ऊपर तक। तो ये होता है, आप इस तरह से करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी और आप आराम से पैसे बनाओगे। लेकिन हैज के साथ में करना है कभी भी, विदाउट हैजिंग कभी भी कोई ट्रेड लेना ही नहीं है। क्या है कि आपको मान लो जहाँ 5,000 का लॉस लगना था वहाँ आपको हैजिंग में 2,000 रुपये का लॉस लगेगा। भले ही आपका प्रॉफिट 10,000 का आना था, लेकिन वो भी घट करके आपका 5,000 हो जाएगा। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, प्रॉफिट भी घटेगा बट आपका लॉस भी घटेगा। कम से कम मार्केट में बने तो रहोगे भाई, मार्केट में बने रहोगे, पैसे रहेंगे। जब प्रैक्टिस हो जाएगी, सीख जाओगे तो आराम से पैसे बनेंगे, आप आराम से पैसे बनाना, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।